डिजीज एक्स है ना, इसे अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। इसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी, लगभग 500 मिलियन लोग संक्रमित हुए थे। ह्यूमैनिटी को खतरा है तो वो कोई न्यूक्लियर वॉर से खतरा नहीं है, वो नेक्स्ट कोई वायरस के आउटब्रेक से खतरा हो, वो एबोला जैसे मोर्टेलिटी रेट होगी। एबोला में लगभग 67% मोर्टेलिटी रेट है। पहले इंसानों और जंगलों में एक डिवाइड हुआ करता था, मतलब जो जानवर जंगलों में रहते थे उनका इंसानों से मिलना कम होता था, और जो इंसान बस्तियों में रहते थे उनका जंगलों में जाना कम होता था। जिसके कारण क्या होता था ना, जो वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजन होते थे वो जंगलों तक ही सीमित रह जाते थे। जो पैथोजन के होस्ट एनिमल रहते थे वो जंगलों तक ही रह जाते थे। लेकिन जब से डिफोरेस्टेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ है, पेड़ पौधे कटने लगे, तब से क्या हुआ है, ये सब जो जानवर थे जो पैथोजन के होस्ट हुआ करते हैं वो सब इंसानों से उनका कांटेक्ट होने लगा है, जिसके कारण उनके अंदर जो होस्ट थे, पैथोजन थे, वो हमारे अंदर आके बीमारियां क्रिएट करने लगी हैं। इसी तरह कई सारी बीमारियां हम लोगों ने लास्ट कई सालों में सुना है, जैसे कोविड हो गए, आपके निपा वायरस हो गया, एबोला हो गया, ऐसे कई तरह के हम लोगों ने केस सुने। जीका वायरस हो गया, मंकी पॉक्स हो गया। ओवर पॉपुलेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण ये काफी तेजी से बढ़ने लगा। रिसेंटली WHO ने 300 साइंटिस्ट की एक ग्रुप बनाई थी जिन्होंने 25 वायरस फैमिली की पहचान की है। इन्हीं वायरस फैमिली में एक है डिजीज एक्स। ये डिजीज एक्स अब क्या है, देखिए ये जो डिजीज एक्स है ना, इसे अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसा बताया जाता है कि डिजीज एक्स एक ऐसा बीमारी है, ये कोई पैथोजन से आ सकता है जो कि पेंडेमिक लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। WHO ने लास्ट ईयर 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। मोस्टली वो रिपोर्ट इसमें था कि जो बहुत सारे डिजीज है, आपके बहुत सारे वायरस है, उनके ऊपर प्रायोरिटी में रखना, उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। उन लिस्ट में आपके जीका वायरस हो गए, निपा वायरस हो गया, कोविड हो गया, एबोला हो गया, कई तरह के वायरस थे, उनमें डिजीज एक्स को भी रखा गया। हालांकि ये डिजीज एक्स अभी आइडेंटिफाई नहीं है कि ये वायरस है कि बैक्टीरिया है या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसे बताया जाता है कि ये पोटेंशियली पेंडेमिक लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। 2015 में बिल गेट्स जी ने TDS टॉक में एक बात कही थी कि अगर ह्यूमैनिटी को खतरा है तो वो कोई न्यूक्लियर वॉर से खतरा नहीं है, वो नेक्स्ट कोई वायरस के आउटब्रेक से खतरा होगा, जो कि हम लोगों ने ठीक 5 साल बाद कोविड के टाइम पे देख ही लिए। और ऐसा बताया जाता है कि जो डिजीज एक्स है वो काफी जल्द आने वाला और पेंडेमिक, एपिडेमिक या कोई आउटब्रेक लाइक सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। केट बिंगम जी बताती हैं, जो कि एक यूके बेस्ड हेल्थ एक्सपर्ट है, वो 2020 में यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। इस वायरस को स्पेनिश फ्लू से कंपेयर किया है। स्पेनिश फ्लू जो 1918 और 1919 में एक महामारी के रूप में आया था, जिसमें लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी, लगभग 500 मिलियन लोग संक्रमित हुए थे इस बीमारी में। अकेले यूएस में ही लगभग 6,75,000 लोग मारे गए थे। शुरुआत में तो ये जो बीमारी थी नॉर्मल फ्लू लाइक था कि कफिंग एंड फीवर होता था, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन जब ये दोबारा आउटब्रेक हुआ तो ये काफी डेडली हो गया। लोग घंटों के अंदर मर जाते थे, शरीर नीला पड़ने लगता था, लंग्स में पानी भर जाता था और लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो भी तो ये केट बिंघम जी हैं, इन्होंने इस वायरस को, जो डिजीज एक्स है, इसे आपके स्पेनिश फ्लू से कंपेयर किया और ये भी कहा है कि ये लगभग कोविड से 20 गुना ज्यादा डेंजरस होने वाला है, डेडली होने वाला है। इस वायरस को इन्होंने कहा है कि ये मीजल्स जिसे हम लोग खसरा भी कहते हैं, जो काफी तेजी से फैलता है, स्नीजिंग से, कफिंग से एंड ब्रीदिंग से फैलता है, उसे इस डिजीज एक्स को कंपेयर किया है कि ये मीजल्स, खसरा जैसे तेजी से फैलेगा और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट होगी वो एबोला जैसे मोर्टेलिटी रेट होगी। एबोला में लगभग 67% मोर्टेलिटी रेट है, तो इतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट इसमें ये डिजीज एक्स में हो सकता है। हालांकि ये जो डिजीज एक्स है ये वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है अभी तो पता नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट हो सकता है। कोविड से कंपेयर करें तो कोविड में जो मोर्टेलिटी रेट था अराउंड 2% के करीब में था, लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए हैं कोविड से। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें जो आपके मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 67% होगा और जो आपके डेथ की संख्या है वो लगभग 5 करोड़ तो
लगभग 5 करोड़ तक जा सकती है। तो ऐसा इसके बारे में बताया जाता है। कई सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो इसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं कि ये डिजीज एक्स बहुत जल्द ही आने वाला है। इवन जो ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसमें WHO ये बोलता है कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो पहले से ही जो ये 25 वायरस की फैमिली आइडेंटिफाई हुई है इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, ताकि अगर कोई नेक्स्ट पेंडेमिक या एपिडेमिक आता है तो इस पे जो कंट्रीज हैं वो पहले से ही प्रिपेयर रहे, पहले से ही वैक्सीन बना के रखे। लेकिन पहले से वैक्सीन बनाना तो इम्पॉसिबल है कि वो क्या होगा, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, क्योंकि सबके लिए तो अलग प्रोसीजर है। तो लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो कर सकते हैं ना, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, फिजिकल केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो पता कर सकते हैं। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। यूके और मलेशिया जैसी कंट्री ने पहले से ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया ये डिजीज एक्स के बारे में। अब शायद इंडिया भी ये बहुत जल्द करने वाला होगा। अभी तक तो इसके लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ ये तय है, काफी एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि बहुत जल्द डिजीज एक्स आने वाला है। अब ये डिजीज एक्स जंगलों से आएगा हमारे पास या कोई लैब क्रिएशन होगा कोविड-19 की तरह, जैसे कोविड-19 को भी बताया जाता है कि ये लैब क्रिएशन है, तो ये शायद उस तरह से भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ये है कि ये डिजीज एक्स आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट पेंडेमिक जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।